Hello friends, we have to see JEE Mains 2017 question. If 5 in bracket tan square x minus cos square x is equal to 2 cos 2x plus 9, then the value of cos 4x is A. Option A minus 7 by 9, option B minus 3 by 5, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 2/9। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में हमने लिखे क्वेश्चन 5 इन ब्रैकेट tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम ये पुट tan x इज इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x, ये पहला सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये दो आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक यहां पर यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan की जगह पे वैल्यू पुट करने पर 5 इन ब्रैकेट, ये tan स्क्वायर है तो ये होगा साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 2। अब यहां पे cos 2x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे ब्रैकेट में, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये cos 2x का वैल्यू प्लस 9। अब फिर से यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, पुट साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ये थर्ड आइडेंटिटी यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये होगा 5 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट माइनस कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये होगा 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर x, ये 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 9। अब क्या हुआ है, ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कन्वर्ट हुआ है कॉस स्क्वायर x के फॉर्म में। तो यहां पे फिर से हम एक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, पुट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 1 माइनस t अपॉन cos स्क्वायर x दैट इज t माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू t, ये पुट कर दिया हमने, इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू t माइनस 2 प्लस 9 दैट गिव्स प्लस 7। अब इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। सो 5 इन ब्रैकेट एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर का t, ये 1 माइनस टी इंटू टी स्क्वायर, ये मिला इज इक्वल टू 4t प्लस 7। अब यहां पर यदि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं थ्रू आउट द इक्वेशन बाय t, multiply both side by t, तो ये हो जाएगा 5 इंटू टी इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू टी इंटू 4t प्लस 7। तो दोनों साइड से हमने मल्टीप्लाई कर दिए t से। अब यहां पर ये t और ये डिनोमिनेटर t गेट कैंसल, बचा कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 5 इंटू 1 दैट गिव्स 5 माइनस 5 इंटू टी 5t माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर, सो 5t स्क्वायर ये हो गया इज इक्वल टू t इंटू 4t, सो 4t स्क्वायर प्लस t into 7 that gives 7t।
नाउ ट्रांसफर द टर्म्स ऑल टू वन साइड, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। हम इसे ट्रांसफर कर देते इधर, तो ये हो गया, ये पूरे को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर दिस ऑल टर्म। सो माइनस का हो गया +5t², उसके बाद में -5t का हो गया +5t, देन यहां पर ये 4t² +7t, और लास्ट में मैं ये +5 ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये हो गया -5 = 0। तो हमने ये ट्रांसफर करा दिया यहां पे, तो 5t² और ये 4t² कितना हो गया 9t², 9t² ये आ गया, ये और ये, दे 5t + 7t। मैं यहां पे सिमिलर टर्म्स को आइडेंटिकल मार्क्स से मार्क कर रहा हूं यहां पे, तो 5t + 7t हो गया +12t, ये हो गया। देन लास्ट में नंबर -5 = 0, तो ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो देखो यहां पर मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 9 × 5 दैट गिव्स -45, और एडिशन कितना 12, तो ये 15 × 3, एडिशन +12 हो तो ये +15 और ये -3, सो 9t² + 15t -3t -5 = 0। अब ये ग्रुप बनेगा और ये सेकंड ग्रुप बनेगा, इसका एडिशन कितना आ रहा है +15 - 3 गिव्स +12, तो यहां से हम 3t बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो गया 3 3 = 9t + 3 5 = 15, यहां से -1 आप बाहर निकाल दो, तो ये +3t + 5 = 0। तो क्या आएगा यहाँ पर 1 ब्रैकेट कैरी 3t + 5, अदर ब्रैकेट कैरीज 3t - 1 = 0, तो ये हो गया 3t + 5 = 0 और 3t - 1 = 0, इसे ट्रांसफर कर दो आप, तो 3t = -5 और इसे ट्रांसफर कर दिए तो 3t = +1, 3 को ट्रांसफर कर दिया तो t = -5/3, और यहां पे t = 1/3। अब t = what cos² x, तो ये नेगेटिव जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू यहां पर पॉसिबल नहीं होगी, बट t = this, t is not नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, therefore t is not equal to -5/3, hence t is equal to होगा 1/3। अब t is equal to क्या है cos² x, तो cos² x कितना हो गया 1/3, लेट दिस 1, इसे नंबर हमने दे दिया 1। अब ये हम पुट करेंगे, तो हमें निकालना है cos4x, तो cos4x निकालने के लिए पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूं cos2x। अब cos2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos2x = 2 cos²x - 1, यहां पे पुट कर देते हैं cos²x = 1/3, तो ये होगा cos2x = 2 cos²x कितना है 1/3 -1, तो cos2x कितना हुआ 2 × 1/3, 2/3 -1, तो cos2x हमारा हो गया 2 - 3/3,
तो cos 2x कितना आ गया, -1/3। लेट दिस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं, हमें निकालना है cos 4x। ऑल्सो फिर से हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, cos 4x इज इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर 2x -1, यह आइडेंटिटी यूज कर देंगे हम, और यहां पर पुट करेंगे, पुट cos 2x इज इक्वल टू -1/3 जो हमने 2 में निकाला हुआ है। तो ये हो गया cos 4x इज इक्वल टू 2। अब यहां पर cos स्क्वायर 2x का वैल्यू कितना है, -1/3 -1, तो ये होगा cos 4x इज इक्वल टू माइनस, अब इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना बना 2 इंटू माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 -1, तो cos 4x हो गया 2/9, -1 मीन्स 1/1। चलो आप इसको सॉल्व कर लो आप, तो cos 4x एलसीएम कितना आ गया 9, 2 - 9, ठीक है, तो कितना आ गया ये cos 4x इज इक्वल टू 2 - 9 -7/9, तो ये आ गया हमारा cos 4x। तो क्या आंसर बन रहा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ए, दैट इज -7/9। तो ये हमारा आंसर है। ओके।